स्टेबलाइज़र मैंने रिवाइंड किया है और रिवाइंड करने के बाद अभी इसके वोल्ट मीटर जले हुए थे, मैं वोल्ट मीटर बदली कर रहा हूँ। सर्किट के मैंने कनेक्शन कर दिए हैं और इसके अलावा भी एक वोल्ट मीटर मैंने बदली कर दिया है और दूसरा मैं भी कर रहा हूँ। ये पूरा जल के राख हो गया था और इसका मुकम्मल मैं डायग्राम वगैरह आपको बता दूंगा कि ये कैसे बना है। और इसकी वायरिंग की मशीन मेरे पास है और कुछ ही दिनों में मैं उस वायरिंग मशीन की वीडियो बना के मैं आपके पास भेज दूंगा। चलो मैं आपको ट्रांसफार्मर दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सी कंपनी का है, कि आप इसको सही तरह से देख लें। ये सैमसंग का है और 3 रिले में ऑटोमेटिक। ये मैंने एक चेंज कर दिया है, अभी इसके कनेक्शन करने हैं। ये ट्रांसफार्मर जो है मुकम्मल जला हुआ था, ये न्यू वायरिंग की है और इसका फार्मूला मैं आपको बता दूंगा। और ये आप वायरिंग देख सकते हैं कि मैंने ये वायरिंग की है। सर्किट में मैंने कनेक्शन कर दिया। ये 12 वोल्ट के कनेक्शन है जो जिस पे सर्किट ऑन होता है और ये हाई वोल्टेज है और ये उससे नॉर्मल है। ये बिल्कुल नॉर्मल वोल्टेज है 220। अगर वोल्टेज लाइट डिम होगी तो ये कनेक्शन काम करेगा, अगर लाइट पूरी है बराबर है तो ये कनेक्शन काम करेगा। ये मैं आपको वोल्ट मीटर बदली करके बताता हूँ। ये यहाँ पे सारे मैंने निकाल लिए इसकी। आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर की दोनों की क्या कंडीशन हो गई है। ये आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर दोनों मुकम्मल तौर पर जल के ख़त्म हो गए हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं हर आने वाली स्टेबलाइज़र के बारे में, UPS के बारे में, 3 फेस मोटर वगैरह के बारे में, पैनल के बारे में जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अगर आप बेल के आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपको मालूम नहीं होगा क्या हो रहा है। ये भी मैं कनेक्शन करके मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको चेक करवाऊँगा कि इसको मैं बंद बार नहीं करता हूँ, पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखें इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं और आउटपुट है जो 3 मिनट के बाद आते हैं। ये आप देख सकते हैं। और इसमें और भी टाइमर रिले का कुछ टाइमर में वर्क है, टाइमर का काम करके मैं आपको बता दूँ।